भगवान की जय। सावन का महात्म का 8वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। भोलेनाथ की जय हो। बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत की कथा 8वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैं अब तुमसे पाप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पति को बतलाता हूँ, जिसे श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषेक किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति या पत्नी द्वारा तारा पर पड़ी। तारा रमणीय, रूपा लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी की जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसे एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विधान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देव गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस खजाने भरे रहेंगे तथा उसका क्षय नहीं। अच्छा, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? तुम मुझे चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा अपनी पत्नी को लौटाने तैयार नहीं हुई। तो देव गुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि मेरी पत्नी को अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज है, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाइए। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया उसको आपको लगेगा, क्योंकि राज का पाप शास्त्रों के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उससे आज्ञा ली कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने का पाप माना जाता है, तब गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटने की तैयारी हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र वापिस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि ये किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, ये पुत्र किसका है? लज्जायित होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का और ओरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रीय पुत्र है। अब इसको ठीक समझे, उसे ही बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इसे गुरु बृहस्पति क्षीण हो गए। उन्हें क्षीण हो देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा और बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आश्चर्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनकी खजाने भरे रहेंगे तथा उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य, दही, भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु संपूर्ण गुणों से युक्त प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करके से पाक वृद्धि और देवगारा में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार स्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करे, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करे, सोष्ठ जात द्वारा अर्चना कर हवन करे। तिल, घी और खीर पर जो अग्नि में दोनों देनी चाहिए। चिचिड़ा तथा पीपला की संविधाओं से हवन करके पुनः आरती डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजियों को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनके हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है वह विद्या की प्राप्ति होती है। जो वेदों शास्त्रों को ब्रह्म जान लेता है उसे भूत ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करता है। संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा और भांजों को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे संत कुमार, पहले समय में मामा और भांजे दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों ने भोजन के लिए घूमते घूमते सुंदर नगर में वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने प्रत्येक वार को व्रत करते देखा, लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति को व्रत करते कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत को देखने को नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध गुरु का व्रत करें तथा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत नहीं किया है। यह अभिनिष्ट व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान से जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का सौपन में पता चला कि सौपन में ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने व्रत को किया। व्रत करने से वह धन्य धानी संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से युक्त हुए। बुध और गुरु प्रत्येक दर्शन करें, उन्हें दोनों को व्रत दिया और आप दोनों हमें लोग हमारे व्रत को सुविचार किया। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसे मामा भांजों को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त होगा। वो शंकर भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय।